आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई लीडर ऑफ हाउस प्रवेश भाई जी, जो सुबह से आज आपके साथ लगे हुए थे मीटिंग में, हेल्थ कमेटी के चेयरमैन मनीष चड्डा जी, जो बहुत ही चिंतित रहते थे और मेरे से लड़ते थे कि भाई साहब अभी करो तो करना, अभी करो। हमारे बहुत सूझवान नेता डैम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर जी बिल्कुल आपके साथ लगे रहे, और आपकी तरफ से देवानंद भाई साहब, ये तो मुझे कभी लगे ही नहीं कि यार ये इतने बड़े नेता निकलेंगे। ये मेरे पास आते थे इतना चेहरा बनाकर, इतने भोलेपन में, मुझे लगता था छोटा भाई है इतना लंबा नहीं रूठेगा, ये तो बहुत ज्यादा रूठ गया। मदन भैया भी आते थे, तो भाई ये मुझे पता चला कि आप लोग स्ट्राइक में चलेंगे, तो मुझे लगा यार, जब 2 दिन हो गए मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे तो लग रहा था मैं ही आपके साथ धरने में बैठ जाऊँ, क्योंकि ये महापौर वाली बात कभी मेरे मन में रही नहीं आप लोगों के प्रति। और आप लोग भी इतने बढ़िया लोग हो, दुख सुख में हमारे साथ खड़े हो और हमारे परिवार का हिस्सा हो आप लोग। तो कुछ हमारी मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, मगर परिवार जब एक हो तो मजबूरियां भी दूर हो जाती हैं। तो ये सारी जो घटना हुई, इसमें मैं एसएचओ साहब का नाम भी कहांगे, एसएचओ साहब मीना साहब भी बहुत बड़ी कड़ी थे, तो हमें पता ही नहीं जब इन्होंने खाली करवाया, और ये भी रिक्वेस्ट करते थे कि इनका ख्याल रखो, इनका ख्याल रखो। और जो प्रवेश भाई जी जो सुबह से लगे हुए हैं, कई दिन लगे रहे मीटिंग में, इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें। और जहाँ तक अभी मुझे पता चला कि जो आपकी मीटिंग है, जो बात हुई है, वो 100% हम फूल चढ़ाएंगे। देवानंद जी ने कहा कि मैंने वादा किया था कि जो आप लोगों ने अच्छा बोला, बुरा बोला, हम लोगों के लिए कोई बात नहीं। मैं तो देखता था भाई कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि जब परिवार का बच्चा होता है ना, तो नाराज हो जाता है कई बार। फिर उसकी मम्मी बताती है, उसकी बहन बताती है, वो ऐसे बोले थे, हमें पता है तो परिवार का ही, तो वो कहाँ जाएगा। तो हम भी आपके परिवार के ना, हम कहीं जा सकते ना आप कहीं जा सकते। मगर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत अच्छे नेता उभरे, बहुत अच्छी भाषण। मैंने कहा यार इन सबको अगली बार टिकट दे दो, अगली बार इन्हीं को बैठाओ, क्योंकि ये जब बैठेंगे तो उनको पता चलेगी मजबूरी क्या है। सही बात है। तो आप में से 1 या 2 टिकटें तो हम देंगे, ये प्रॉमिस कर रहे हैं। तो आपकी आगे की लड़ाई यही भाई लड़ेंगे, आप डिसाइड आपने करना है किसको क्या देना है। तो हम तो ऐसा सबका साथ और सबका विकास वाली पार्टी है। देवानंद भाई साहब ने मुझे कह दिया कि जो थोड़ा सा 30-35 दिन की स्ट्राइक थी, उसकी तनख्वाह आपको मिले। मैंने कहा, और इन्होंने ये मेरे पे बात थोप दी कि आपने वादा किया था। अब पता नहीं किया था नहीं किया था, नेता तो कह रहे थे, मगर अब जब कह दिया तो करेंगे। तो भगवान की कृपा रहेगी, आप मान के चलिए काम होगा। बस इतना है कि इन्होंने मुझे ऑफिस में घुसने नहीं दिया, साथ ही आपके पास लिया है। उन्होंने कहा वही वादा कर दो, आप वादा करोगे तो हम मान जाएंगे। तो हमारे भाई साहब साथ में थे, एलओ साहब, इन्होंने कहा नहीं आज वहाँ पर भी नहीं जाना, पहले यहीं आना है। तो वो 35 दिन की बात, कोई बात नहीं भाई साहब, पूरी ताकत लगाएंगे। सोमवार को हम अनाउंस कर देंगे एक बार कमिश्नर साहब से बैठ कर, अधिकारियों के साथ बैठ कर। बाकी सारी बातें आपकी हुई गई इनके साथ, प्रवेश भाई जी ने बता दी। जो रहेगी आपकी ड्यूटी वाली बात, आप सम्मान के साथ जाइए, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि परिवार आपका है। हमसे पुराने आप जितना निगम में, हाँ जी, जो आप लोगों की, हाँ जी, वो भैया मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जो एक आधी बात रह जाएगी उसकी भी मीटिंग में हम गंभीरता से लेंगे और करेंगे उसको भी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सारे काम आपके होंगे। तो आपकी
जितनी बाकी बातें रह जाएंगी उसको भी हम पूरी करने की कोशिश भी करेंगे। और ये ऐसा मत सोचिए कि हम कहीं जा रहे हैं और आप कहीं जा रहे हैं। आप मान सम्मान के साथ आइए, ड्यूटी ज्वाइन करिए और आपके सारे काम होंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों शांत रहो, एक मिनट शांत रहो। देखो साथियों,